हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इसके ऑथर हैं एलियोनोर ईस्ट या फिर एल बॉसर ईस्टर। दोनों आपको लिखा मिलेगा। सी द बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, हम उनको कैसे जज करते हैं, कैसे आंकते हैं? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन, कि उनके पैसे से, उनके धन से, कि वो उनका पोजीशन किस किस पर, उनका एकाधिकार किस चीज़ पे है, कैसे चेक करते हैं, कैसे जांचते हैं एक आदमी को। और इज़ देयर समथिंग ऑफ म्योर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, कि क्या फिर इससे ज़्यादा फिर क्या कोई स्थायी वैल्यू होनी चाहिए जो किसी आदमी में देखी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज बाय हर क्लासमेट्स। ये एक स्टोरी है, बहुत एक संवेदनशील स्टोरी है, वेरी सेंसिटिव स्टोरी है, जो कि एक गरीब छोटी सी लड़की को उसके क्लासमेट्स के द्वारा, उसके साथ में क्लास में पढ़ने वाले लोगों द्वारा जज किया जाता है। उसके बारे में है, Wanda Petronovsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. वॉन्डा पेट्रोनॉस्की एक छोटी सी पॉलिश गर्ल है, यानी पॉलिश गर्ल का मतलब पोलैंड की रहने वाली है, और जो एक अमेरिका के एक टाउन में अमेरिकन बच्चों के संग स्कूल में पढ़ती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वॉन्डा एज डिफरेंट इन मेनी वेज। और ये दूसरे बच्चे जो हैं, अमेरिकन बच्चे, वॉन्डा को बहुत कई तरह से अपने से डिफरेंट पाते हैं, अलग पाते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गेस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि वो कैसे उसके संग व्यवहार करते हैं? रीड द इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट बिलो। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फॉर एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। और अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो बॉक्स में दी गई हुई है, और हम इस कम्युनिटी के बारे में या इस टॉपिक के बारे में इंसाइक्लोपीडिया या इंटरनेट से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सी द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, कि यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका में जो पॉलिश अमेरिकन लोगों की का समुदाय है, यानी कि पोलैंड के लोग हैं, पॉलिश लोग हैं और अमेरिका आके बस गए हैं, तो उनको पॉलिश अमेरिकन कहा गया है, कि उन लोगों के समुदाय के बारे में डिटेल्स है। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। जो पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स होते हैं, सीधे डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट, इमिग्रेंट होते हैं कि जो अपना देश छोड़ के किसी और देश में बस जाते हैं परमानेंटली, है ना, स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। तो द फर्स्ट पॉलिश, जो पहले पॉलिश लोग थे, पोलैंड के लोग थे, वो अमेरिका में 1608 में आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेंट्स अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जब बहुत सारे पॉलिश लोग, या पॉलिश लोग हम बार बार पोलैंड के लोगों को कहेंगे, ठीक है ना, जो पॉलिश उनको कहा जाता है, तो बहुत सारे जब पॉलिश लोग अमेरिका में बस गए, जाकर बस गए, वो समय था 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, वेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। जब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख से ज़्यादा पोल्स, यानी कि वो पॉलिश लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स जाके बस गए थे। और ये कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। और उस समय जो थी पॉलिश स्टेट नाम के कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी, अस्तित्व में नहीं थी। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी। और जो है पॉलिश लोग थे, वो उनको पहचाना जाता था उनके ओरिजिन से, कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, रादर देन एथनिसिटी। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स। और उनको पहचाना जाता था कि जो रशिया से पॉलिश लोग आते थे वो रशियन पोल्स कहलाते थे, जो जर्मनी से आते थे वो जर्मन पोल्स, और जो ऑस्ट्रिया से आते थे वो ऑस्ट्रियन पोल्स कहलाए जाते थे। ठीक है, यानी कि पॉलिश पोलैंड जैसी कोई जगह उस समय तक नहीं थी, लेकिन ये अलग अलग देशों से जो पोल लोग आते थे, उनको उस देश के पोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। और सबसे ज़्यादा नोटिस की जाने वाली नोटेबल पॉलिश अमेरिकन लोग जो हैं शिकागो में रहते हैं।
वो कम्युनिटी जो है शिकागो में रहती है एंड इट्स सबर्ब्स और उसके आसपास के क्षेत्रों में. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. तो शिकागो को पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पॉलिश लोगों का शहर माना जाता है. नेक्स्ट ओनली टू वार्सा, और वो वार्सा के बाद आती है ना. वार्सा यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वार्सा जो है पोलैंड की कैपिटल है. सबसे ज़्यादा वार्सा में लोग हैं, पॉलिश लोग होते हैं. फिर उसके नंबर बाद सेकंड नंबर पे शिकागो में लोग होते हैं. ठीक है. द कैपिटल ऑफ पोलैंड, वार्सा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. और पॉलिश अमेरिकन जो लोग थे, यानी कि जो पॉलिश लोग अमेरिका में जाके बस गए थे, उनको पॉलिश अमेरिकन कहा जाता था. और उनके संग बहुत डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेटेड होता था, मतलब कि बहुत भेदभाव का व्यवहार होता था अमेरिका में. और ऐसे ही व्यवहार अमेरिकन जो थे आयरिश लोगों के संग, यानी कि जो आयरलैंड से आए थे उनके संग भी करते थे, इटालियंस के संग भी करते थे जो इटली के थे, और जो ज्यूज़ थे, जो ज्यूज़ लोग होते हैं, तो उनके संग भी ऐसे भेदभाव का व्यवहार किया जाता था अमेरिका में. अमेरिकन्स के लोग करते थे. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 200 सेंसस 667,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years and older reported Polish as a language spoken at home. और जब यूनाइटेड स्टेट में कि सन 2000 में सेंसस होता है, जनगणना हुई थी. ठीक है. जनगणना में पूरी कंट्री के लोगों का आंकड़े जो है गवर्नमेंट निकलवाती है कि कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, है ना, सबकी एज के हिसाब से एक एक ग्रुप में कौन कौन कितने फॉल करते हैं, ऐसे होता है. तो यूनाइटेड स्टेट में जब 2000 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, तो 5 years और उससे ज़्यादा एज के करीब ये जो वैल्यू लिखी है 667,414 इतने लोग रिपोर्ट किए गए थे जो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. ठीक है. उनकी जो है पॉलिश एज अ लैंग्वेज स्पोकन एट होम, उन इतने लोगों द्वारा पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, विच इज़ अबाउट 1.44% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन. यानी कि अमेरिका में अंग्रेज़ी को छोड़ के जो दूसरी भाषाएं बोली जाती थी, उसका 1.4% जो थी वो पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, और पूरी यूनाइटेड स्टेट का वो परसेंट था 0.25%. ठीक है. यानी कि जितनी भी भाषाएं अंग्रेज़ी को छोड़ के बोली जाती थी, उसका 1.4% पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी. और पूरी अमेरिका में देखा जाए तो पॉलिश बोलने वाले लोगों की संख्या 0.25% थी. सी द नेक्स्ट पेज. नाउ द स्टोरी बिगिंस. अब स्टोरी शुरू होती है. देखिए. टुडे मंडे वांडा पेट्रोनोस्की वॉज नॉट इन हर सीट, बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज मंडे था और वांडा पेट्रोनोस्की, जिस लड़की के बारे में एक कहानी है, जो एक पॉलिश गर्ल थी, है ना, पोलैंड की रहने वाली थी, और जो अमेरिका जाके बस गए थे. उसके पेरेंट्स या फिर उनके जितने भी एंसेस्टर्स थे वो लोग अमेरिका जाके बस गए थे. तो वांडा पेट्रोनोस्की वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पे नहीं थी. बट nobody, और किसी ने भी, नॉट इवन पेगी एंड मेडेलिन, ये दो लड़कियों के नाम है जो वांडा के क्लास में थी, पेगी और मेडेलिन, जो द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो हमेशा मजाक करती थी, नोटिस हर एब्सेंस, उन्होंने भी वांडा की एब्सेंस जो है क्लास में नोटिस नहीं की कि वांडा मंडे के दिन स्कूल में एब्सेंट है क्लास में. तो ये उन लड़कियों ने भी नोटिस नहीं किया जो कि हमेशा मजाक करती थी. यूजुअली वांडा सैट in the seat next to the last seat in the last row in room 13, और जनरली वांडा की सीट रूम नंबर 13 में लास्ट सीट के साथ वाली सीट पर हुआ करती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, और वो कमरे के कोने में बैठा करती थी जहाँ पर रफ लड़के जो थे, जिनके जो अच्छे नंबर नहीं पाते थे क्लास में, हैं, वो बैठा करते थे वहाँ पर. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वर मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोज ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर.
और वो क्लास का कॉर्नर ऐसी जगह थी, देखिए स्कफलिंग मैंने यहाँ पर लिखा है कि नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, जो पैर से रगड़ने की आवाज़ नहीं होती है उसको स्कफलिंग कहते हैं। तो वहाँ उस कोने में सबसे ज़्यादा शोर, पैरों के रगड़ने की आवाज़ें, रोर्स, है ना, कस कस के बोलते थे, हंसते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, कुछ भी कोई हंसी की बात हो गई तो सबसे ज़्यादा उस जगह पे जो बच्चे बैठते थे वो सबसे ज़्यादा शोर हंसते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, सबसे ज़्यादा कोने पे वहीं पे मट्टी और धूल थी। तो इस जगह पर वांडा बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती थी कि वो बहुत रफ थी, बहुत और नॉइजी थी, कि शोर मचाने वाली लड़की थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो इसके विपरीत वो बिल्कुल शांत और शायद ही कभी कुछ कहती हो, ऐसी लड़की थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी ने उसकी बहुत तेज हंसी की आवाज़ नहीं सुनी थी। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of a smile, but that was all. कभी कभी ऐसा होता था कि वो थोड़ा सा मुँह, एक अजीब सा मुंह बना के स्माइल देती थी, और वो ही सब कुछ था। इससे ज़्यादा कभी वो कस कस के क्लास में नहीं हंसती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई नहीं जानता था कि वांडा इस ऐसी सीट पे क्यों बैठती है। ऐसी सीट यानी कि कोने में, जहाँ रफ लड़के बैठते, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, और जिनके पैरों कोई हंसी की बात हो जाए तो सबसे ज़्यादा शोर की और हंसी की आवाज़ें आती थी, तो ऐसी सीट पे बैठती थी। It was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉगिन्स हाइट नाम की जगह से आती थी, यानी कि उसका घर बॉगिन हाइट्स में था, एक जगह का नाम है, और वहाँ पर हमको पढ़ने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत मट्टी वाला एरिया था, क्योंकि उस एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड, कि उसके केक्ड होता है कि मतलब मट्टी की लेयर बन जाती थी उसके पैरों पे। बॉगन हाइट्स यानी कि वो पुअर लोगों के रहने का एक एरिया था, गरीब लोगों की बस्ती होगी, और वहाँ पर इतनी धूल होगी कि जब वो आती थी तो उसके पैरों में धूल की बिल्कुल केक बन जाता था, बिल्कुल लेयर्स बन जाती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोनॉस्की, लेकिन किसी ने भी वांडा पेट्रोनॉस्की के बारे में नहीं सोचा। वन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और जब वो कमरे में होती थी तो कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और जब वांडा पेट्रोनॉस्की के बारे में सोचा जाता था वो समय कब होता था, जब स्कूल के बाहर का समय होता था, यानी स्कूल लगने से पहले और छुट्टी के बाद का समय। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, छुट्टी के बाद दोपहर में, या तो फिर जब स्कूल शुरू होता है उससे पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, और जबकि 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा लोगों का ग्रुप वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, उनसे उससे बात करते थे और हंसते थे स्कूल के कैंपस में। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी वो जो ग्रुप था लोगों का, वो उसका वेट करता था उससे मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और मंडे को तो एब्सेंट थी तब किसी ने नोटिस नहीं किया, और ट्यूसडे को भी वो स्कूल में एब्सेंट थी और किसी ने उसकी एब्सेंस नोट नहीं की कि वो आज एब्सेंट है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी, देखिए पहले इसका नाम मेडिलिन लिखा हुआ था, अब मैडी लिखा है शॉर्ट में। पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और वेंसडे को पैगी और मैडी यानी कि उसकी जो क्लास में और लड़कियां थी उनका नाम है, और जो आगे की सीट पे बैठती थी और ऐसे बच्चों के संग जो अच्छे मार्क्स पाते थे और जिनके जूतों में मट्टी भी नहीं भरी होती थी। डिड नोटिस दैट वांडा वॉजंट देयर, उन लोगों ने नोटिस किया वेंसडे को कि वांडा नहीं थी वहाँ पर। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी बहुत पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में, अपने स्कूल में काफ़ी फेमस थी। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, वो बहुत दिखने में सुंदर थी, उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके बाल जो थे काफ़ी कर्ली थे, है ना, घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड,
और मैडी जो थी वो पैगी की सबसे करीबी की दोस्त थी। क्लोजेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे करीब दोस्त थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's एब्सेंस was because वांडा had made them late to school। और जो रीज़न कि किस वजह से मैगी और पैडी ने उसकी एब्सेंस क्लास में कि वो आज क्लास में एब्सेंट है नोट की, क्योंकि उसकी वांडा की वजह से वो स्कूल को लेट हो गई थी। अब कैसे लेट हो गई थी आगे देखते हैं। दे हैड waited for Wanda to have some with her and she just hadn't come। वो वेट कर रही थी कि वो आए और उसके संग मजाक करे, और लेकिन वो नहीं आई। तब उन्होंने जाकर नोटिस किया कि वांडा स्कूल नहीं आई है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोनॉस्की टू हैव फन विद हर। और वो अक्सर जो है वांडा पेट्रोनॉस्की का स्कूल के समय पे कहीं रास्ते पे वेट करती थी उसका मजाक बनाने के लिए। Wanda Petronovsky, most of the children in room 13 didn't have names like that। वांडा पेट्रोनॉस्की जो क्लास में और बच्चे थे, ज़्यादातर बच्चों का Wanda Petronovsky, most of the children in room 13 didn't have name like that। और जो ज़्यादातर रूम नंबर 13 के बच्चे थे उनका नाम वांडा पेट्रोनॉस्की जैसा नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, और उनके नाम थोड़े सरल थे कहने में, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोनॉस्की वॉज। बस एक बच्चा था क्लास में जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, और जिसका कि नाम सोचा जाता था कि बड़ा फनी नेम है, बड़ा हंसी आती है सुन के, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन इतनी हंसी नहीं आती जितना सुन के हंसी वांडा पेट्रोनॉस्की का नाम सुन के आती थी। ठीक है। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा की कोई भी दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। और वो जो है स्कूल अलग जाती थी, अकेले जाती थी और अकेले आती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। उसके पास सिर्फ एक फेडेड जिसका रंग उतर गया उसको कहते हैं ब्लू रंग की ड्रेस थी। एंड दैट डिड नॉट हैंग राइट मतलब डिड नॉट फिट प्रॉपरली, और वो भी उसकी फिटिंग की नहीं थी, उसकी फिट नहीं आती थी। एक ब्लू रंग की फेडेड रंग उतरी ड्रेस थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्नड प्रॉपरली। हालांकि वो साफ़ होती थी लेकिन ऐसा लगता था कि कभी भी जैसे वो उसमें आयरन नहीं की गई हो, प्रेस नहीं की गई हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। और कई बार दे सराउंडेड हर, वो उसको लड़कियां जो स्कूल की थी उसको घेर लेती थी और स्कूल यार्ड में, स्कूल कैंपस में, एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। वॉन हार्ड ग्राउंड माने होता है कि बहुत टूटा फूटा मैदान में जब लड़कियां हॉप स्कॉच को अगर हम कहें अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एन ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, की ग्राउंड होता है उस पर स्क्वायर चौक से बना लेते हैं बच्चे और उस पर उछल उछल के खेलते हैं। अगर आप लोग जानते हो कुछ सिकड़ी की टाइप का गेम होता है, उसको हॉप स्कॉच कहते हैं, सिकड़ी को। ठीक है। तो जब वो लड़कियां, छोटी लड़कियां हॉप स्कॉच खेलती थी और वो खड़ी होती थी तो बहुत सारी लड़कियां उसको घेर लेती थी। वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason। और पैगी जो थी बहुत ही कोर्टियस वे में, बहुत ही जेंटली उससे बहुत अच्छे से बोलती थी वांडा। जैसे कि वो मिस मेसन उनकी क्लास टीचर थी, स्कूल की टीचर थी, कि मिस मेसन से बात करूँ ऐसे बोलती थी वांडा। शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। नज होता है कि अ जेंटल पुश, हल्का सा धक्का देना, है ना। और उसकी दोस्त पैगी की उसको हल्का सा धक्का देती थी और कहती थी वांडा टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारे जरा बताओ कि तुम्हारे अलमारी में कितनी कपड़े जो है लाइन से लगे हुए हैं जो लटकते हैं उसमें। और इस बात को लेके उसका मजाक बनाती थी। 100 वांडा वुड से, और वांडा कहती थी 100, 100।
100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और जब वो कहती थी 100, तो incredulously होता है कि जिसको सुन के भरोसा ना आए, है ना, जिस पे विश्वास ना हो। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, कि भैया हमें भरोसा नहीं आता कि 100 होंगी। तो जब वो 100 ड्रेसेस कहती थी, तो जितनी छोटी लड़कियाँ होती थी वो उस पर ऐसे दिखाती थी कि जैसे कि नहीं, हमें तुम्हें बात पे भरोसा नहीं होता। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियाँ जो वहाँ पर हॉप स्कॉच सिकड़ी खेल रही होती थी, वो भी अपना खेल बंद करके उसको सुनने लगती थी। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और वांडा कहती थी हाँ 100 ड्रेसेस सब लाइन से लगी हुई। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके फिर पतले पतले होंठ साथ हो जाते थे और साइलेंट हो जाते थे, यानी कि वो कुछ नहीं कहती थी। उसके बाद व्हाट आर दे लाइक, वो किस तरह की ड्रेसेस है? ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, और पैगी ने कहा वो कैसी ड्रेसेस है? मैं शर्त लगाती हूँ कि सारे सिल्क के होंगे, है ना, सिल्क एक कपड़ा होता है। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, और वो कहती है हाँ सारे सिल्क के, सब रंग के, और वेलवेट के, वेलवेट भी एक कपड़ा होता है मखमल, वेलवेट के भी। या वेलवेट टू, वेलवेट के भी। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टूडिडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और कहती थी कि वांडा ने कहा, और स्टूडिडली होता है कि नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कि जब आप कोई भी फीलिंग अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं देते तो उसको कहते हैं स्टूडिडली। तो वांडा ऐसे कि बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी फीलिंग के, हैं, उसने कहा कि हाँ 100, और सब अलमारी में लगे हुए होते। देन दे वुड लेट हर गो, और तब वो बच्चे जो थे बाहर, यानी कि लड़कियाँ, उसको जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे कुडेंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। श्रीक्स होता है चीख, पील्स ऑफ लाफ्टर मतलब कि हंसी के फव्वारे छूट पड़ रहा है ना। और वो ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाती थी कि सब बच्चे जो थे दे अपने आप को रोक नहीं पाते थे चिल्ला चिल्ला के हंसने से। तो यानी कि जैसे ही वो थोड़ी दूर गई और सब बच्चे चिल्ला चिल्ला के उसके पास हंसने लगते थे कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, वो बोलती है। और जबकि वो स्कूल सिर्फ एक ड्रेस पहन के आती थी, वो भी फेडेड थी, उसका रंग उतरा हुआ था ब्लू कलर की। तो बच्चों को भरोसा नहीं होता था और वो इस बात पे हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. और 100 ड्रेसेस, और ऑब्वियसली स्पष्ट है कि द ओनली ड्रेस वांडा हैड, जो एक ड्रेस जो वांडा की थी वो ब्लू रंग की थी, जो कि शी वोर एवरीडे, जिसको वो हर रोज पहना करती थी। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट स्टोरी? तो वो कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, क्या कहानी है? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? और बच्चे उससे पूछते थे कि तो आपके पास कितने जूते हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और वो कहती थी 60 जोड़ी जूते हैं और सब अलमारी में लगे हैं। क्राइज ऑफ एग्जेगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और वो कहते क्राइज ऑफ एग्जेगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और कहती थी सब तरह के, ऑल अलाइक सब तरह के सब जूते हैं। और वो बहुत ही एग्जिगरेट बढ़ा चढ़ा के बहुत पोलाइटली कहती थी ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, है ना, मतलब बच्चे कहते थे उसको बढ़ा चढ़ा के सब तरह के। ओ नो एवरी ऑल अलाइक, सब एक जैसे। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, वो कहते वांडा कहती थी कि नहीं, हर पेयर जो है जूते की जोड़ी अलग अलग है। ऑल कलर सब कलर के हैं। ऑल लाइंड अप, और सारे सारे लगे होते हैं उसकी अलमारी में, ठीक है। तो यानी कि बच्चे जब उससे पूछते थे कि तो आपस कितने जोड़ी जूते, तो वो कहती थी 60 पेयर्स। तो बच्चे जो है बड़ा चढ़ा कर कहते थे कि सब एक जैसे हैं, तो कहती थी नहीं, सारे अलग अलग कलर के हैं और डिफरेंट डिफरेंट है। पेगी who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पेगी जिसने इस गेम के बारे में सोचा था, कि क्या गेम, कि उसको परेशान करने का वांडा को छुट्टी के समय और स्कूल से पहले। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, ऐसी फ्रेंड जिसको पेगी से कभी अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता था। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, सबसे आखिरी होती थी जो छोड़ती थी उसको। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, और सबसे बाद में वांडा जो थी अपनी सड़क पे
आगे चली जाती थी, उसकी आंखें बहुत नीरस होती थी और उसका मुंह बंद होता था. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. और कभी कभी नाउ एंड देन माने कभी कभी वो अपना हिचिंग होता है कि अपने झटके से कंधा जो है उचकाती थी, बड़ी फ़नी वे में, बड़ी कि जिसको देख के हंसी आ जाए. और फिनिशिंग द वे टू स्कूल अलोन, और पूरा रास्ता जो है अकेले स्कूल का वो फिनिश करती थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल. पैगी जो थी वास्तव में बहुत क्रूएल नहीं थी, क्रूर नहीं थी कि जो उसको परेशान करती हो. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. बुलीज होता है कि जो 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 ताकतवर होता है ज़्यादा, यहाँ पर लिखा भी है दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ ऑफ पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, जो अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को जो कमज़ोर लोगों को दबाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि उसको बुली कर रहे हैं. ठीक है. तो पैगी के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि वो एक्चुअली में क्रूएल नहीं थी. वो जो है छोटे बच्चों को, बुलीज से जो लोग अपनी ताकत का छोटे बच्चों पर उनको दबाने के लिए प्रयोग करते थे, उनको प्रोटेक्ट करती थी छोटे बच्चों को. शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और वो बहुत घंटों तक रोती थी जब वो देखती थी किसी जानवर के संग बुरा व्यवहार हो रहा है. इफ़ एनीबडी हैड said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? और कभी किसी ने नहीं कहा कि उससे कि वो ये वांडा को ट्रीट करने का बहुत ही ख़राब तरीका है. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूएल. और तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता, आश्चर्य हो जाता है और कहता क्रूएल. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. क्यों वो लड़की कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई. कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोलती है. वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई. वो झूठ बोलना क्यों चाहती है. एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट. और उसका वो बिल्कुल ऑर्डनरी लोगों की तरह नहीं है. उसका नाम कैसा है. वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट. उसका नाम इस तरह का क्यों है. एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. और वो कभी रोती नहीं है ना. तो as for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. और हर रोज़ मैडी के लिए कि वांडा से ये पूछा जाना कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने हैट हैं और कितने ये है, कितने वो है, उसको परेशान कर रहा था. बॉदरिंग हर. क्योंकि और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. मैडी खुद भी बहुत गरीब थी, है ना. वो काफ़ी गरीब थी. शी यूजली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. हैंड मी डाउन क्लोथ्स होता है कि जब कोई, यहाँ पर लिखा भी देखिए, ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, कि पुराने कपड़े जैसे लोग गरीब लोगों को दे देते ना, तो वो ही पहनती थी उसकी, यानी कि उसकी मदर को कोई अपने यूज़ किए पुराने कपड़े दे देता था तो वो मैडी भी पहनती थी. तो वो खुद भी गरीब थी, तो उसको ये बात परेशान करती थी कि वांडा को सब ऐसे परेशान करते कपड़ों के लिए, हैट्स के लिए. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव ए फनी नेम. वो सोचती थी मैडी कि थैंक गॉड कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती और उसका नाम इतना फ़नी नहीं है जैसा कि वांडा पेटरनॉस्की का है. ये दो बातें उसको वांडा पेटरनॉस्की से अलग करती थी. अदरवाइज़ वो भी बहुत गरीब थी और दूसरों की यूज़ किए हुए यानी उतरन पहनती थी. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed. और कभी कभी जब when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, की बहुत मजाक वाले स्वर में, है ना, और उसका मजाक बनाने के लिए जब पैगी पूछती थी वांडा से ये सब, तो मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड. मैडी को जो है बहुत ही एम्बेरसमेंट होता था, बहुत ही शर्म आती थी. ये भी लिखा है एम्बेरसमेंट माने अशेम्ड. उसको बहुत बुरा लगता था. एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. और अपने हथेली में जो वो मार्बल्स लिए होती थी, कंचे, तो वो अपने उसमें लग जाती थी, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. और उनको ऐसे अपने हाथ में रोल करने लगती थी और एंड सिंग नथिंग हरसेल्फ, और कुछ भी नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. और ना ही वो एग्जैक्टली वांडा के लिए सॉरी फील करती थी. हालांकि वो कहीं ना कहीं बुरा महसूस करती थी. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पेगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. और उसने कभी भी वांडा पर कभी ध्यान भी नहीं दिया होता मैडी ने, अगर ये पेगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम शुरू ना किया होता.
कि रोज़ पूछना उससे कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, कितने हैट हैं. बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा. और लेकिन सपोज पेगी एंड ऑल द अदर मतलब और दूसरे बच्चे, पेगी और दूसरे अच्छे ये उसको नेक्स्ट टारगेट बना लिया, तो ये बात सोचती थी कि जैसे, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि वांडा के जितने वो भी गरीब है तो वो डरती थी कि कहीं पैगी के वांडा के बाद हमको ये लोग दूसरा टारगेट ना बना ले, हमको भी परेशान ना करे. शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वो इतनी पुअर नहीं थी जितने की वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. और हाँ, उसको ज़्यादा सेंस था इस बात का कि वो ये कह दे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है ना. क्योंकि आप एक ही, अगर कोई जना एक ही कपड़ा भूता सा रंग उतरा सा पहन के आता है और वो कहे कि हमारे पास 100 ड्रेसेस है, तो लोग नेचुरली मजाक बनाएंगे उसका. तो ये उसको ज़्यादा सेंस था कि अगर वो होती मैडी तो कभी ऐसा ना कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोनॉस्की. और वो चाहती थी कि जो है पैगी जो है वांडा पेट्रोनॉस्की को टीज करना यानी परेशान करना बंद कर दे. नेक्स्ट. टुडे, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. और हालांकि वो लोग लेट हो गए थे स्कूल के लिए, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि उसका स्कूल से शुरू होने से पहले मजाक बनाएंगे, लेकिन वो उस दिन आई नहीं थी, तो उसका वेट करने के चक्कर में स्कूल में लेट हो गए थे. लेकिन मैडी खुश थी कि कम से कम वो आज वांडा का मजाक नहीं बना सकेंगे वो लोग, क्योंकि वो एब्सेंट थी. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. और वो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेडली मतलब ज़्यादा ध्यान ना लगा के, बिना ध्यान लगाए और अपने अर्थमेटिक अंक गणित की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, है ना, ये वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट. और वो चाहती थी कि वो एक लिख के पैगी को एक नोट दे दे, है ना, मतलब एक नोट बना दे उसके लिए, कुछ लिख के उसके मैसेज बना दे. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. और वो चाहती थी कि वो एक लिख के एक मैसेज पैगी को दे दे कि भैया हमको ये कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, हमको ये वांडा से कहने से रोक देना चाहिए, हम लोग को ऐसे नहीं कहना चाहिए. लेकिन शी न्यू कि वो जानती थी कि शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि उसको इतना साहस नहीं था कि वो पैगी से डायरेक्टली कह सके. लेकिन तो इसलिए वो चाहती थी कि मैसेज बना के, एक नोट बना के वो पैगी को दे दे. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी. और जब उसने अर्थमेटिक कर ली तो उसने एक पैगी के लिए एक नोट बनाना शुरू किया, यानी कि एक मैसेज बनाना शुरू किया. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. और एकदम से वो रुक गई और हल्का सा काँप सी गई. शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. और उसके सामने एक ऐसी पिक्चर सी आने लगी कि स्कूल में वो नेक्स्ट टारगेट बन गई है, वांडा की जगह अब वो दूसरा टारगेट वो बन गई है, और पैगी और स्कूल की लड़कियों द्वारा यानी कि उसको परेशान किया जा रहा है, ऐसा वो इमेजिन करने लगी. और वो डर गई, पॉज कर दिया उसने, लेटर लिखना रोक दिया. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस दैट शी हैड ऑन. और पैगी पूछ सकती थी कि वो जो कपड़े पहनती है तो वो कहाँ से मिलते हैं उसको. एंड मैडी वुड हैव टू से it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. See this line again. और अगर पैगी ये पूछ लेती कि जो तुम कपड़े लाती हो वो कहाँ से लाती हो, तो मैडी को बताना पड़ता कि ये पैगी के ही कपड़े हैं जो उसकी मम्मी ने थोड़ा सा ट्रिमिंग्स, झालर लगा के उसका रूप बदल दिया है. ठीक है, तो इसकी वजह से वो पहचान नहीं, डिस्गाइज हो तो उसकी वेशभूषा बदल दी कपड़े की, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर देती थी उसकी मम्मी. और वो पैगी के कपड़े होते थे, लेकिन थोड़ी उसकी मम्मी थोड़ी सी ट्रिमिंग्स लगा के उसमें चेंज ला देती थी, तो पैगी खुद नहीं पहचान पाती थी, तो ये उसको बताना पड़ सकता था. और रूम नंबर 13 में भी कोई नहीं पहचान पाता था कि ये पैगी के कपड़े हैं. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda,
ओह वेल। और अगर ओन एकॉर्ड होता है कि अपने खुद से वो अगर पैगी ये सोच ले कि हाँ हमको वांडा का मजाक बनाने का रोक देना चाहिए। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश हर अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। और मैडी जो थी उसके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं कि जो गोल्डन गोल्डन अमेरिकन के बाल होते हैं ना, उनको उनको कहा जाता है कि वो मैडी फिर अपने हाथों से अपने बालों में ऐसे फंसा के सोचती थी जैसे कि उसके जितनी भी अनकम्फर्टेबल होते हैं, ताकि वो अनकम्फर्ट जो थॉट्स जो आ रहे थे उसके दिमाग में वो भाग जाए, है ना। अपने बालों में हाथ फंसा के अपने सर में थोड़ा सा खुजाती थी, मतलब ये सेंस है कि भैया वो जो थॉट्स कैसे आ रहे थे कि वो चाहती थी कि वो मैडी की पैगी को वो लिख दे एक लेटर में, एक मैसेज में, कि भैया वांडा को मत परेशान किया करो, क्योंकि उसको डायरेक्टली कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसको लग रहा था कि कहीं वांडा कहीं पैगी ये ना पूछ ले कि तुम जो कपड़े पहनती वो कहाँ से आते हैं, और वो कपड़े पैगी के होते थे। उसकी मम्मी तो थोड़ा सा चेंज कर देती थी, तो कोई क्लास में रूम नंबर 13 में पैगी या क्लास के बच्चे पहचान नहीं पाते थे। तो वो अच्छा अब अगला टारगेट खुद को नहीं बनाना चाहती थी, तो इसलिए वो परेशान हो रही थी। ये अनकंफर्टेबल थॉट्स थे उसके, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डिड ही इट मेक, तो कहती क्या डिफरेंस हो जाएगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्ट, और धीरे से फिर धीरे धीरे स्लोली उसने जो नोट बनाया था पैगी के लिए कि हमको वांडा को परेशान नहीं करना चाहिए, वो उसने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ दिया। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी मैडी, और पेगी जो थी पूरे क्लासरूम में सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइक, सबसे ज़्यादा उसको पसंद किया जाता था, उन लड़कियों में थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और उसने सोचा कि जो जो वाकई दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो वाकई बहुत गलत हो, ऐसा कुछ शायद पेगी नहीं करेगी। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. और Wanda, जो she was just some girls who lived up on Boggin Heights. वो उन लड़कियों में से थी जो कुछ ही स्कूल की लड़कियां जो तो बॉगिन हाइट्स में रहती थी। बॉगिन हाइट्स एक गरीब लोगों की बस्ती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और अकेले स्कूल में खड़ी होती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, शायद ही वो कभी उसने किसी को कुछ कहा हो। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और सिर्फ एक ही बात उसने स्कूल के कैंपस में लोगों से कही थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, और मैडी को याद था कि एक बार मैं उसने अपनी ड्रेसेस के बारे में बोला, बच्चे पूछ रहे थे, उसने बताया था कि उसके पास एक पीली नीली सी ड्रेस है झालर वाली। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश। शैश होता है बेल्ट को कहते हैं, है ना, बीच में कमर की पेटी बेल्ट। तो और एक दूसरी उसके पास ग्रीन कलर की जंगल ग्रीन कलर की फ्रॉक थी, और उसमें रेड रंग की बेल्ट थी। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, और लड़कियां थोड़ा उसका मजाक बनाने वाले लहजे में प्रिंटेड एडमायरेशन की थोड़ी तारीफ भी करी हूँ, लेकिन एक्चुअली में तारीफ ना करना, है ना, मजाक बनाना, उसको प्रिटेंडेड एडमायरेशन कहते हैं। तो उसमें कहती थी कि अच्छा वो ग्रीन फ्रॉक और उसमें रेड बेल्ट में तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closets, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. ठीक है, अब देखिए कुछ दूसरा सीन है कि स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट है ना, ड्राइंग का कंपटीशन है। और थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, और वो सोच रही कि वांडा की 100 ड्रेसेस जो कि उसकी क्लोजेट में अलमारी में लाइन से लगी हुई हैं। मैडी बिगन टू वॉन्डर कि हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि कौन जीतेगा स्कूल में कि ड्राइंग और कलरिंग का जो कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। और जो स्कूल की लड़कियां थीं उनको कंपटीशन में कपड़े डिज़ाइन करना था, और लड़कों को मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी। ये कंपटीशन थे, जितने लड़के होंगे मोटर बोट डिज़ाइन करेंगे, और उसमें जो बेस्ट होगा वो जीतेगा, और लड़कियां ड्रेस डिज़ाइन करेंगी। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और उसको लगता था कि शायद पेगी जो है लड़कियों का मेडल जीत जाएगी।
पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। और क्लास में जो है पैगी सबसे और लोगों से की अपेक्षा वो अच्छे ज़्यादा ड्राइंग करती है। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट। और ऐसा कम से कम सब लोग सोचते थे कि हाँ पैगी की ड्राइंग अच्छी है, तो मैडी को लगता था कि वो जीतेगी कॉन्टेस्ट। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। और वो कॉपी कर सकती है किसी मैगजीन से किसी फिल्म स्टार की फ़ोटो, और जिसको कि सब बता सकते हैं कि ये किस कौन है। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। और मैगी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी कॉन्टेस्ट। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। और उसने कहा चलो कल टीचर जो है क्लास में विनर्स के जीतने वालों के नाम बता देगी और तब उनको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग होता है बच्चों जो छोटे छोटे फुहारे पड़ती रहती है ना, बहुत ठीक से बारिश नहीं, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है, उसको ड्रिजलिंग कहते हैं। तो अगले दिन जो है धीरे धीरे पानी बरस रहा था, रिमझिम रिमझिम। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पैगी जो थी स्कूल जा रही थी जल्दी जल्दी, और पैगी के अम्ब्रेला के मतलब पैगी अम्ब्रेला लाई थी, उसके उस अम्ब्रेला में मैडी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी। Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petronovsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. और उस दिन जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, तो वो लोग मैडी और पैगी जो थी वांडा का वेट नहीं करना चाहती थी कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट के कोने में। और वो स्ट्रीट जो थी वो थोड़ी दूर थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स। और रेल रोड यानी कि रेल जाती थी उसके नीचे थी, है ना, वहाँ यानी कि रेलवे ब्रिज था उसके पास, और एक पहाड़ी के पास रेलवे ब्रिज था, और वहीं पर वो लोग वेट करती थी। और वो सड़क जो थी वो बॉगिंस हाइट की तरफ जाती थी, यानी कि वांडा पेट्रोनॉस्की उस रास्ते से आती होगी क्योंकि वो बॉगिंस हाइट्स का रास्ता था। तो ये दोनों वहाँ पर खड़े होकर उसका वेट करती थी ताकि उसका मजाक बना सके। और लेकिन उस दिन उन लोगों ने वेट नहीं किया क्योंकि उस दिन विनर्स के नाम अनाउंस होने वाले थे। Anyway, they weren't talking chances on being late today। और वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी लेट होने का, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो जो था एक इम्पॉर्टेंट दिन था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। और पैगी ने पूछा कि तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन जो है विनर्स के नाम अनाउंस करेंगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। और जैसे ही उन लोगों ने अंदर प्रवेश किया तो उसने कहा हाँ आई होप सो, मुझे ऐसी आशा है। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और मैडी ने कहा मुझे लगता है कि तुम जीतोगी पैग। होप सो, सेड पैगी ईगरली। और पैगी ने बहुत ही जिज्ञासु होकर कहा हाँ आशा तो है, होप सो। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम। और जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प। और वो रुक गए, ठिठक गए। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। और पूरे कमरे में ड्राइंग्स लगी हुई थी, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper। और वहाँ पर विंडो सिल पे, है ना, विंडो सिल जो खिड़की के पास चौखटी होती है, चौखट, वहाँ पर है, और लेज पे, सब जगह बहुत लैविश, मतलब वेरी ग्रैंड, बहुत बढ़िया डिज़ाइन की हुई ब्रिलियंट कलर्स के, डैजलिंग कलर्स थे, बहुत ही चमकते हुए ब्रिलियंट कलर्स थे। और रैपिंग पेपर पे वो शीट्स डिज़ाइन बनी हुई पूरे कमरे में लगी हुई थी बहुत चमकते कलर में। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। और कम से कम 100 होंगी ऐसे, ऑल लाइंड अप लाइन से लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। और ये कॉन्टेस्ट की ड्राइंग होनी चाहिए थी शायद, और देवर, और वो वही थी ना। ये बच्चे सोच रहे, लग रहा है कि ये कॉन्टेस्ट कंपटीशन की ड्राइंग है। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। और सब लोग जो थे रुक गए और सीटी बजा रहे थे, और या फिर बहुत ही प्रशंसा भरी एक बुदबुदा के एक दूसरे से प्रशंसा करते कि मतलब कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है ना, ऐसे करते ना कोई चीज़ देख के, तो वैसे ही। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners। और जैसे ही क्लास में सब इकट्ठा हो गए, मिस मेसन ने विनर्स का अनाउंसमेंट किया कि जैक बिगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़। और एक जैक बिगल्स नाम का बच्चा जो था लड़कों में जीता था। शी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12।
और उसने जो मोटर बोट की डिज़ाइन बनाई थी वो रूम नंबर 12 में प्रदर्शित की गई थी उसके एग्जीबिशन में, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय द अदर बॉयज़। और वहाँ पर और लड़कों के स्केचेस जिन्होंने मोटर बोट डिज़ाइन की थी वहाँ भी रूम नंबर 12 में लगे थे। एज़ फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए शी सेड ऑल दो जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए गए थे। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम नंबर 13 को बहुत गर्व होना चाहिए कि दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, कि इस लड़की ने 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं, 100 डिज़ाइन बनाई हैं, ऑल डिफरेंट ऑल ब्यूटीफुल, और सब अलग हैं और सब बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। और जो जजेस थे, जो कंपटीशन को जज करने वाले थे, उनका विचार था कि एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि हर एक डिज़ाइन उनमें से प्राइज़ जीतने का बूता रखती थी। 100 डिज़ाइन और ड्रेसेस की, और सब इतनी अच्छी कि हर डिज़ाइन जो है प्राइज़ जीतने का बूता रखती थी, हर प्राइज को प्राइज़ मिलना दिया जा सकता था। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोनॉस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और टीचर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रोनॉस्की जो है लड़कियों में जो जीती है, गर्ल्स मेडल जीता है जिन्होंने। और ये देखिए सब उसके बनाए हुए डिज़ाइंस लगे हुए। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और दुर्भाग्य से वांडा जो है कुछ दिनों से स्कूल में एब्सेंट चल रही है, अनुपस्थित है, और यहाँ पर नहीं है कि जो उनके लिए अप्लॉज तालियाँ बज रही हैं वो बिकॉज ऑफ हर, और उसको वो रिसीव कर सके, यानी कि जो जीतना का जो भी प्राइज़ है, जो कुछ भी मिलना था वो रिसीव कर सके। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो आए, और मुझे आशा है हम लोग को कि वो कल आएंगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजाइट ड्राइंग। और अब आप लोग जो है शांति से क्लास में, और ये एक्सक्यूजाइट डिज़ाइंस होती हैं कि बहुत सुंदर ड्राइंग्स जो हैं उनको देखिए। द चिल्ड्रन बस इन टू अपलॉज, और बच्चे जो हैं खुशी से तालियां बजा रहे थे। इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। स्टैम्प ऑन द फ्लोर होता है कि पैरों से नीचे के फर्श को पीटना, है ना, दब दब करना पैरों से। और लड़के भी जो थे बहुत खुश थे और उनको एक मौका मिला था पैर से ज़मीन पीटने का। बट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड, और पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ और एंड विसल, और वो अपने उंगली जो अपने मुंह पे रखे थे, सीटी हो बज रही थी। और हालांकि वो लोग जैसे उन ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो लड़कियों की ड्रेसेस थी, लेकिन खुशी मनाने का एक मौका मिला हुआ था। लुक बैक विस्पर्ड मैडी, और मैडी ने कहा कि देखो पैक, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, कि वो ब्लू रंग की ड्रेस जिसके बारे में उसने हम लोग को बताया था, ये कितनी खूबसूरत नहीं लग रही है। येस सेट पैगी, उसने कहा हाँ। एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, और वहाँ पर वो ग्रीन ड्रेस है बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और वो सोचती है कि शायद मैं भी ऐसे ड्राइंग कर सकती। तो दिस इज़ अबाउट द वांडा पेट्रोनॉस्की, Polish girl, and I have uploaded question answers of the on the this lesson on the same channel. Go through with this. Thank you so much.